अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 13। सम नंबर 13 में क्या इन्फॉर्मेशन है, ये डाइज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो वो समझते हैं। अ डाइज इज थ्रोन वंस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि सर पॉसिबल आउटकम क्या होगा, तो आप लिखोगे टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलोगे सर ये डाइस पे इतने नंबर आते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद दूसरा है प्राइम नंबर ढूंढना है। तो प्राइम नंबर जब भी होगा, प्राइम नंबर पहले तो होता क्या है वो क्लियर कर दो। तो जैसे समझ लो मैं 2 को किसी से डिवाइड नहीं कर सकता, उसका फैक्टर 2 अकेला ही है। सेम वे 3 को किसी से डिवाइड नहीं कर सकता, उसका कोई फैक्टर नहीं है। 4 का जैसे आप बोलोगे सर इसको डिवाइड, इसके फैक्टर है 2 इंटू 2, तो 4 के सिवा अपना एक और फैक्टर होता है 2 इंटू 2, तो ये प्राइम नंबर नहीं आएगा, ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 5 होता है उसका कोई फैक्टर नहीं होता, 7 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता। बच्चा आगे बोलेगा सर 11 का भी नहीं हो सकता, बच्चा बोलेगा सर 13 नंबर का भी नहीं हो सकता, आगे 17 बोलेगा, मैं लिखना बंद कर दूंगा। मुझे उसको बोलना पड़ेगा बच्चा रुको रुको रुको, हमें 6 तक के प्राइम नंबर देखना है, उससे आगे हवा में नहीं जाना है, तो अटक जाएंगे। जैसे आप अटकोगे तो आप बोलोगे सर तो अभी हम अपने काम पे आते हैं। तो प्राइम नंबर डाइज में कितने होते हैं तो वो लिखते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा प्राइम ऑन डाइज इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर लिखो 2 3 5 इज इक्वल टू 3 फेवरेबल आउटकम है। कितने हैं, 3 नंबर्स फेवरेबल, ये तीनों को मिलाओगे तो 3 नंबर्स हो जाएंगे। टोटल प्राइम नंबर डाइस पे कितने होते हैं तो 3 होते हैं। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, तो सर ने क्या लिखा वो पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, उसकी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप बोलोगे सर टोटल फेवरेबल आउटकम है 3 और पॉसिबल आउटकम है 6, तो 1/2 उसका फाइनल प्रोबेबिलिटी होगा। सेम वे बाद में आगे पढ़ते हैं, तो आगे दिया हुआ है कि नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6, तो आप लिखोगे नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6, तो आप बोलोगे सर 3 4 and 5। 3 नंबर्स ऐसे हैं कि जो 2 to 6 के बीच में आ रहे हैं, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 2 to 6 इज इक्वल टू 2 and 6 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर अभी आप लिखोगे यहाँ पे टोटल नंबर और वो, तो टोटल फेवरेबल नंबर आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 3 है और आपको डिवाइड पॉसिबल आउटकम 6 है, तो यहाँ पे भी 1/2 उसका आंसर आएगा। अभी इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है कि ऑड नंबर ऑन डाइस। तो ऑड नंबर मतलब आप बोलोगे सर ऑड नंबर कितने होंगे, ऑड नंबर आप बोलोगे सर 1 3 5, आगे 7 भी होगा 9 भी होगा। बच्चे को ब्रेक लगानी है क्योंकि डाइस पे 6 नंबर ही होते हैं, तो 6 तक ही आपको देखना है, ये 7 9 कुछ लिखना नहीं है। तो आप बोलोगे सर 3 होगा टोटल ऑड नंबर। तो यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम तो 3 है, हमने ऊपर ढूंढ के रखा हुआ है 3/6, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2। सबका आंसर 1/2 आ रहा है, वो कोइंसिडेंस है क्योंकि वो ऐसे पॉइंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक का आंसर 1/2 ही आएगा। तो ये था हमारा डाइज रिलेटेड प्रॉब्लम, जो आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।